तो वापस से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो से हम लोग कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग कोड करने वाले हैं ये नेविगेशन को, इसका रिस्पॉन्सिव कोड क्या होने वाला है, सब कुछ हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फाइल स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर एक CSS नाम का फोल्डर होने वाला है जिसमें ये सारा जितना भी CSS का कोड है वो आप लोगों को मिलेगा। एक HTML नाम का फोल्डर होने वाला है जिसमें आप लोगों को HTML का कोड सारा मिलने वाला है। इमेज में आप लोगों को सारा इमेज मिलेगा, जितना भी यहाँ पर यूज़ किया गया है वो सब आपको IMG फोल्डर में मिलेगा। JS यहाँ पर आपका जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो जो आपका नाम है यहाँ पर index.html को छोड़ के और जो भी पेज का नाम है उसी नाम से CSS होने वाला है। और उसका रेस्पॉन्सिव वाला जो CSS है उसमें RES लिखा हुआ होगा। और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए वो है ये कि नेविगेशन का कोड सब में सेम होगा। और नेविगेशन के लिए सिर्फ एक CSS फाइल बनाया जाएगा जो कि सारे पेज में कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। तो नेविगेशन यहाँ पर स्टार्ट होता है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ख़त्म होता है। यहाँ पर मैंने index.html का फाइल खोल कर रखा। आप यहाँ पर कोई भी फाइल खोलेंगे तो आपको नेविगेशन कुछ इस तरह का ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए index.html वाला फाइल कोई खोलते हैं, ज़्यादा रायता नहीं फैलाते हैं। यहाँ पर नेविगेशन नाम से यहाँ पर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हो गया। ये 3 ठो UL है, देखिए 3 UL है, उसके अंदर कुछ कुछ कोड लिखा है। 3 ठो UL है, उसके अंदर कुछ कुछ कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो UL है ये आपका ये वाला जो यहाँ पर आइकन है और जो आपका ब्रांड का नाम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला जो UL है वो आपका होम, लॉगिन और योर कार्ट वाला जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर जो तीसरा वाला UL है वो आपका सर्च का जो इनपुट बॉक्स है और यहाँ पर सर्च बटन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पर इसमें क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर UL में क्लास आइकन दिया गया है और क्लास डेल दिया गया है। ये डेल क्लास क्यों दिया गया है? ये डेल क्लास इसलिए दिया गया है क्योंकि हम लोग जब भी विड्थ को छोटा करेंगे तो ये ब्रांड जो नेम है, ब्रांड नेम के साथ साथ जो आइकन है उसको रिमूव करेंगे। तो ये डेल वाला जो कोड है वो आप लोगों को जो style.css और बाकी जितना है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग को रिमूव करना है, इसलिए यहाँ पर डेल नाम दिया गया है क्लास का। और आइकन का जो आइकन वाला जो कोड है वो इसी में आपको मिलेगा। उसके अंदर क्या है, एक li है, यानी कि एक li टैग है, लिस्ट टैग है। और एक लिस्ट टैग के अंदर आपका इमेज प्रेजेंट है, जो यहाँ पर एक इमेज आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर का, वो इमेज प्रेजेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका जो ब्रांड नेम है इनलाइन शॉप वो सेकंड वाले लिस्ट में प्रेजेंट है, पहले वाले UL के अंदर। उसके बाद यहाँ पर UL के अंदर देखिए इसका क्लास ऑल nav दिया गया है और उसके अंदर ये कुछ 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। li ही है, यहाँ पर 3 ठो li है और 3 li के अंदर a कोड है, यानी कि a टैग है। a टैग के अंदर लिंक दिया गया है, पहले वाले के लिए होम के लिए index.html दिया गया है। उसके बाद लॉगिन के लिए यहाँ पर लॉगिन वाला पेज दिया गया है और योर कार्ट के लिए यहाँ पर योर कार्ट वाला लिंक दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है। ये वाला जो चीज़ है ये आपका जब आप छोटा करते हैं इसको, यहाँ पर इसको विड्थ को हम लोग घटाते हैं तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर पहले से ही डाला गया है। लेकिन अभी हुआ क्या है कि हमने उसको style.css में इसके डिस्प्ले को नन करके रखा है। तो जब विड्थ बड़ा रहेगा, यानी कि जब डेस्कटॉप मोड पर रहेगा तब आपको वो चीज़ नहीं दिखेगा। तो आप इसको अभी अवॉइड कर सकते हैं। हम लोग सर्च वाला देखते हैं, यहाँ पर सर्च वाला क्या है। तो वो भी एक लिस्ट के अंदर है, लिस्ट जिसका ID सर्च दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर उसके अंदर इनपुट है और उसमें नेम कुछ नहीं डाला गया और प्लेस होल्डर में डाला गया है सर्च योर प्रोडक्ट। और उसके बाद ही उसके बगल में एक इनपुट बनाया गया है जिसका टाइप है बटन और उसका वैल्यू सर्च दिया गया है। और यहाँ पर ये आपका लिस्ट जो टैग है li टैग है वो क्लोज हो गया। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि ये कुछ इस तरह से जो दिखाई पड़ रहा है वो क्यों दिखाई पड़ रहा है।
अब देखते हैं कि यहाँ पर इसका CSS स्टाइलिंग कैसा होने वाला है। तो CSS वाले फाइल को ओपन करते हैं और एकदम स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, स्टार का मतलब होता है कि जितना भी एलिमेंट है सब पे ये वाला चीज लागू कर दो। तो सब पे लागू करने का अर्थ यहाँ टॉप पर वाले ये हुआ कि हम पोजीशन लोग पर को जब कौन सा जरूरत पड़ेगा एलिमेंट जो भी होने पैडिंग वाला है। मार्जिन, जैसे पैडिंग मार्जिन पहले से लगा हुआ आता है कि इनिशियल पैडिंग मार्जिन आता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बोल दे रहे हैं कि अभी 0 कर दो। हम लोग को जब लगेगा, हम लोग को जिस एलिमेंट पर लगेगा हम लोग उसको उस तरीके से कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका बॉडी टैग के अंदर ये कोड लिखा गया है। बॉडी नेविगेशन एक ऐसा फाइल होने वाला है जो कि सबसे लिंक रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर उसके बैकग्राउंड, जो आप बैकग्राउंड थोड़ा येलोइश टाइप का आप जो कलर देख रहे हैं वो यहाँ पर ही बॉडी में दे दिया गया है। इसी वाले फाइल में यूजर सेलेक्ट नन रखा गया और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ये दे दिया गया। फॉन्ट फैमिली में आपका ये जो फॉन्ट देख पा रहे हैं आप, जो यहाँ पर जितना भी फॉन्ट है उस फॉन्ट का नाम है यहाँ पर रोबोटो, यहाँ पर ये डाला गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला चीज़ है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक नैव टैग है और नैव और यूएल, नैव के बगल में यूएल लिखा हुआ है। इसका मतलब कि नेविगेशन का जो चाइल्ड है, यानी कि नेविगेशन का जो अंदर वाला यूएल है उसके ऊपर ये कोड लगाओ। कॉमा का मतलब है कि इस वाले नेविगेशन पे भी ये कोड लागू होना चाहिए और नेविगेशन के अंदर का जो यूएल है उसके अंदर भी ये कोड लागू होना चाहिए। डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा हुआ है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या हुआ कि हमने इसको फ्लेक्स ब्लॉक्स बना दिया। फ्लेक्स बॉक्स बनाने के बाद उसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन रहता है वो रो में, रो इनिशियल मतलब कि डिफॉल्ट उसका रो रहता है। यानी कि अब बताता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि नैव है उस पर हमने कहा कि डिस्प्ले फ्लेक्स डाल दो, उसका इनिशियल जो अरेंजमेंट रहता है वो रो वाइज रहता है। तो वो क्या करेगा कि जो यूएल टैग है, जैसे कि डायरेक्ट उसका चाइल्ड कौन है, यूएल है, 3 ठो यूएल है, तो उसको वो क्या करेगा कि रो में अरेंज कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक यूएल है, ये एक यूएल है, ये एक यूएल है, तो उसको रो में अरेंज करने का काम कौन कोड करेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पर आप फ्लेक्स डायरेक्शन रो डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर डाल ही देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फ्लेक्स डायरेक्शन 2 तरीके का होता है। आपने अगर आप कोडिंग स्प्रिंट शॉर्ट्स चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब कर नहीं रखें तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं उस पर शॉर्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताते रहता हूँ। तो उसमें मैंने यहाँ पर बता कर रखा है ये चीज़, फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पर रो कर दी या फिर ये डिफ़ॉल्ट में रो ही रहता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो यूएल है ये रो में अरेंज है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि नैव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर भी यही कोड लागू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यही वाला कोड लागू होना चाहिए। जो यूएल है, यानी कि हम लोग नेविगेशन के अंदर यूएल को टारगेट कर रहे हैं, तो जितना भी यूएल है वो सबको एक साथ में टारगेट कर लेगा। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर पहले वाले को करेगा दूसरे वाले को नहीं करेगा। नैव यूएल लिखने का मतलब हुआ कि नैव के अंदर जो यूएल है वो सारे यूएल को टारगेट करो जो डायरेक्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर यूएल के अंदर जितना भी एलिमेंट है उसको भी वो डिस्प्ले फ्लेक्स करे, यानी कि रो में अरेंज करेगा। तो पहले वाले रो के पहले वाले जो यूएल है उसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये आइकन का जो एक इमेज है ये है और ब्रांड नेम है, तो उसको भी रो में अरेंज करने का काम कौन किया, डिस्प्ले फ्लेक्स। और यहाँ पर उसके जो सेकंड वाला यूएल है उसमें होम, लॉगिन और कार्ट वाला जो ऑप्शंस दिया गया है उसको भी रो में अरेंज किया, डिस्प्ले फ्लेक्स। और यहाँ पर सर्च का जो इनपुट बॉक्स और यहाँ पर ये जो बटन है उसको भी अरेंज करने का काम यही वाला कोड किया, डिस्प्ले फ्लेक्स। और उसका लिस्ट स्टाइल नन क्यों किया गया, क्योंकि लिस्ट में एक डॉट डॉट आता है, यहाँ पर डॉट डॉट बुलेट जैसा आता है, तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर लिस्ट स्टाइल नन दिया गया है। अब उसके बाद हम लोग कोड डेडिकेटेड टू पूरा इस नेविगेशन के लिए लिखने वाले हैं, यानी कि सिर्फ ये वाले नैव जो पूरा अंदर का जो इंटायर चीज़ है जो नैव कंटेन कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक डेडिकेटेड कोड लिखने वाले हैं। तो उस कोड में क्या बोल रहा है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का मतलब ये हुआ कि जो उसके अंदर जो डायरेक्ट इसका चाइल्ड होता है इसके ऊपर ये पूरा लेगा, यानी कि ये वाला यूएल को टारगेट करेगा, ये वाला यूएल को टारगेट करेगा, ये वाला यूएल के टारगेट करेगा। उसके अंदर वाला जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है उसमें कोई वो चेकिंग या फिर कुछ दखल अंदाजी नहीं करेगा, ये सिर्फ अपने डायरेक्ट चाइल्ड के हिसाब से ही ये चीज़ जो आप लोग यहाँ पर नियम बता रहे हैं उसको लागू करेगा। तो ये क्या है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का मतलब क्या हुआ कि जितना भी यूएल है उसके बीच में एक स्पेस डाल दो। जो आप यहाँ पर कुछ इस तरह का स्पेस देख पा रहे हैं ना, इतना इतना जो स्पेस है कुछ इवनली है, तो यहाँ पर जो जितना गैप यहाँ पर इससे है, यहाँ पर उतना ही गैप इससे है। तो इस तरह का जो स्पेस डाला गया है वो डाला
है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइंग आइटम सेंटर। अलाइंग आइटम सेंटर का मतलब क्या हुआ कि जो नेविगेशन वाला जो एलिमेंट है उसके अंदर जो उसका चाइल्ड यूएल है उसको क्या करो कि यूएल को अलाइंग आइटम सेंटर कर दो। अलाइंग आइटम सेंटर यानी कि हाइट के हिसाब से उसको सेंटर पे डाल दो। तो आप देखिए यहाँ पर हाइट के हिसाब से ये चीज़ सेंटर पे है, ये सेंटर पे, ये सेंटर पे, तो वो अलाइंग आइटम सेंटर हो गया। फिर इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दिया गया, तो इसको रिमूव कर देते हैं, गलती से चला गया। तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड ऊपर में दिया गया था, उसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर को चेंज किया था। तो जो वो चेंज वाला बैकग्राउंड कलर यहाँ पे जो आप ग्रीन ग्रीन जो कलर देख पा रहे हैं वो कलर यहाँ पर है। और यहाँ पर एक आप शैडो सा देख पा रहे हैं जो कि एक 3D इफेक्ट दे रहा है। तो उसको देने के लिए जो कोड लिखा गया है वो यहाँ पर ये है बॉक्स शैडो वाला। उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर इनलाइन शॉप, होम, लॉगिन, योर कार्ट, तो वो क्या है कि यहाँ पर आपका उसका कलर यहाँ पर वाइट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर nav ULLI। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि नेविगेशन के अंदर जो यूएल है और उसके अंदर जो LI है अब उसको टारगेट कर दो, उसको टारगेट कर दो। यानी कि उसमें जो पैडिंग दिया है उसमें हम लोग पैडिंग कितना दे रहे हैं, ये वाला जो कोड है यानी कि 1.5 VW का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना आपको बड़ा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जितने बड़े स्क्रीन पर ये वेबसाइट चल रहा है उसके हिसाब से, यानी कि अगर यहाँ पर मैं 50 VW डालता तो इस जो दिखाई दे रहा है आपको जो विंडो उसका जो 50% है उतना विड्थ आप देने को कह रहे हैं। तो उसी हिसाब से उसी रेशियो में यहाँ पर आपका 1.5 VW यानी कि जितना विड्थ है ये पूरा जो विंडो का उसके 1.5 के हिसाब से यानी कि 1.5% आप उसका यहाँ पर दे दें। तो यहाँ पर पैडिंग ऊपर नीचे के लिए 1.5 VW दो और राइट और लेफ्ट से यानी कि ऊपर नीचे के हिसाब से कितना देंगे 1.5 VW और लेफ्ट और राइट के हिसाब से क्या देंगे 1 VW देंगे। वो हम लोग LI के सारे यानी कि सारे LI पर करेंगे। यहाँ पर UL के अंदर ये जितना भी LI है वहाँ पर ये अप्लाई होगा। ये जैसे कि ये इमेज है उसके बाद यहाँ पर एक जो छोटा सा आप गैप देख पा रहे हैं वो इसलिए इनलाइन शॉप के अंदर जो लेफ्ट राइट में गैप आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये सारे होम के अगल बगल भी वो जो आपका पैडिंग वो अप्लाई होगा, लॉगिन के भी अगल बगल में ऊपर नीचे उस तरह से यहाँ पर सब अप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। कर्सर पॉइंटर यानी कि आप जब भी इस पे हॉवर करते हैं तो ये देखिए उंगली सा बनकर आता। पहले ये क्या था, एरो था। आप जैसे ही यहाँ पर इसके ऊपर लेकर आते हैं हॉवर करते हैं तो ये पॉइंटर बन जाता है यानी कि एक उंगली आ जाता है। तो उसी को करने के लिए यहाँ पर कर्सर को पॉइंटर दिया गया। यहाँ पर मैंने एक कुछ यहाँ पर कमेंट लाइन दिया गया है, दिस रिप्रेजेंट यूएल विच कंटेन इमेज एंड नेम। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर ये आइकन वाला। आइकन क्या है, आइकन जो क्लास है वो ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइकन जो क्लास है ये इस इमेज और इस ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसके अंदर जो कोड है उसको देखते हैं चलिए। तो आइकन जो ये पूरा होल है यानी कि ये वाला जो यूएल है यानी कि ये जो आपका इमेज और ब्रांड नेम वाला जो यहाँ पर यूएल है उसको आइकन रिप्रेजेंट करा, आइकन क्लास। उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अलाइन आइटम को सेंटर कर दो यानी कि ऊपर नीचे के हिसाब से इसको सेंटर कर दो। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आइकन LI इमेज, जो इमेज वाला पार्ट है। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो इमेज है, ये जो ब्रांड इमेज है उसको यहाँ पर इस तरह से टारगेट किया गया है कि जो आइकन किसको रिप्रेजेंट करा, यूएल को रिप्रेजेंट करा। उसके अंदर जो LI है यहाँ पर उस LI के अंदर IMG जो इमेज है उसमें ये चीज़ लगा। उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पोजीशन को कर दो एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि आप इस विंडो के रेस्पेक्ट में कहीं भी इसको आप प्लेस करना चाहे तो प्लेस कर सकते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद क्या हुआ कि हम लोग उसका हाइट दे रहे हैं यानी कि इस इमेज का कुछ हाइट होना चाहिए जो कि है 3.5 VW और टॉप से क्या दो 12 पिक्सल। टॉप से तुम क्या करो कि 12 पिक्सल का गैप दो। यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टॉप से 12 पिक्सल। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद आप टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम उस हिसाब से आप पोजीशन बता सकते हैं कोई भी जो एलिमेंट है उसका। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं टॉप से 12 पिक्सल का गैप दो और लेफ्ट से 12 पिक्सल का गैप दो और यहाँ पर इसको कर दो प्लेस। ये क्या हो गया, यहाँ पर इसको कर दो प्लेस। तो यहाँ पर ये इस तरह से प्लेस हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पर ये आइकन के अंदर जो LI वाला है, तो यहाँ पर आइकन के अंदर जो LI है यहाँ पर इमेज को हमने टारगेट किया। तो और हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि जो आइकन वाला जो यूएल है उसके अंदर सारे जितने भी LI है, 2 ही LI है, तो उसको अब हम लोग टारगेट करें। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मार्जिन जो है उसका लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट उसको क्या दो
1 VW दो। तो यहाँ पर जो एल आई है उसके लेफ्ट में मार्जिन हम लोग बोल रहे हैं कि 1 VW का इसको मार्जिन दे दो। उसका फॉन्ट साइज जो है 2 VW करो। इसका फॉन्ट साइज 2 VW कर दिया हमने। यहाँ पर ये जो आपका जो ये दिख रहा है, ये आपका जो इनलाइन शॉप लिख कर दिखाई दे रहा है, उसका हमने फॉन्ट साइज 2 VW बता दिया। और उसका फॉन्ट वेट हमने कह दिया कि ये कितना मतलब बोल्ड होना चाहिए, पतला दिखना चाहिए, मोटा दिखना चाहिए। जो बोल्ड होता है तो उस हिसाब से हमने एक वैल्यू दे दिया 500। तो यहाँ पर ये वाला खत्म हो गया आइकन वाला। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए दिस ऑल नैव रिप्रेजेंट यूएल विच कंटेन्स होम लॉग इन योर कार्ट। ये ऑल नैव जो है ये एक क्लास है जो कि उस वाले यूएल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि होम लॉगिन और योर कार्ट को कंटेन करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑल नैव है, उसके अंदर ये एल आई है और उसमें जो होम लॉगिन योर कार्ट वाला है वो सारा ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेगा। अब उसके नेक्स्ट में क्या चीज़ है, अब उसके नेक्स्ट में देखते हैं क्या। ऑल नैव के अंदर जो एल आई है उसको हमने टारगेट किया। जितना भी एल आई है, एल आई के अंदर जो एक ए टैग है और उसके अंदर ये है होम लॉग इन योर कार्ट, तो हम लोग एल आई को टारगेट कर रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एल आई का जो भी है उसका फॉन्ट साइज 1.2 VW कर दो। 1.2 VW करने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो विंडो है उसके रिस्पेक्ट में 1.2 VW यानी कि 1.2% का तुम इसका फॉन्ट साइज बता दो। उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट वेट 400 और वही आ जाता है। उसके बाद हम लोग ऑल नैव के एल आई के अंदर जो ए टैग है उसको टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर कलर बता रहे हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन बता रहे हैं, नन। तो वापस अब जैसे कि आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि आप लोग जब भी कोई लिंक लगाते हैं यानी कि ए टैग के अंदर आप कोई लिंक डालते हैं तो उसका कलर अपने आप ब्लू हो जाता है और अंडरलाइन आ जाता है। तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर ये कोड डाल दिया गया है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर दिस होल कोड इज डेडिकेटेड टू इनपुट बॉक्स एंड सर्च बटन। यहाँ पर इनपुट बॉक्स और सर्च बटन है, इसको डेडिकेट किया गया है। यहाँ पर इनपुट हैशटैग सर्च इनपुट, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका आईडी मैंने यहाँ पर क्या देखा रखा है, सर्च, ये वाला जो एल आई आपको दिख रहा है यहाँ पर आईडी उसका सर्च देकर रखा हुआ है। तो उसके अंदर जो इनपुट है उसका टेक्स्ट, जो जिसका टाइप टेक्स्ट और जिसका टाइप बटन है उसके अंदर के लिए कोड यहाँ पर ये दिखा गया। पैडिंग ये डाला गया, फॉन्ट फैमिली यहाँ पर आपको फॉन्ट फैमिली ऊपर डाल दिया था हमने, तो यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं था। तो आप यहाँ पर बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ पर आपको दिखेगा तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको अपने तरीके से सही कर सकते हैं। उसका फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पर 1.2 VW दे दिया। फिर बॉर्डर रेडियस दिया। बॉर्डर रेडियस को मैंने क्या किया था कि बाद में हटा दिया था, तो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग अच्छा रहना ही देते हैं, छोड़िए। यहाँ पर उसके बाद आउटलाइन नन दिया है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं बटन पर तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो एक आउटलाइन आता है, तो हम लोग इसको रिमूव करने के लिए आउटलाइन नन दे दिया। उसका बॉर्डर हमने ग्रे दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो इनपुट का टाइप बटन वाला है वहाँ पर एक पैडिंग दिया है, यानी कि जो अंदर में सर्च लिखा हुआ है उसके आजू बाजू में यहाँ पर पैडिंग आ जाए, वो दे दिया। उसके बाद ट्रांजिशन दिया हमने कि कोई भी चेंज आता है तो हम लोग इसको ईज इन करें। उसके बाद यहाँ पर एक बॉर्डर दिया गया है ग्रीन कलर का, आप यहाँ पर दिख तो नहीं रहा होगा यहाँ पर बॉर्डर, लेकिन एक ग्रीन कलर का दिया है। ग्रीन के ऊपर ग्रीन बॉर्डर पता थोड़ी चलेगा। और उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर ग्रीन रखा हुआ है। और यहाँ पर हॉवर करने से क्या होगा कि उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा, उसका कलर वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको जिस तरह से इसको देख सकते हैं तो ये चेंज हो गया। अब हम लोग आते हैं इसका रिस्पॉन्सिव वाला कोड पे। तो इसको एक काम करता हूँ, मैं इसका विड्थ को मैं छोटा कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। इसको मैं 100% कर देता हूँ और इसको एक काम करते हैं, इस पर आईफोन एक्स पे चलाते हैं, 100% करते हैं। तो यहाँ पर आपको अब दिख रहा होगा कुछ इस तरह का आ रहा है, ये वाला ऊपर आ गया, नीचे आ गया। अब यहाँ पर कोड देखते हैं क्या है। नेविगेशन में हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स किए और फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दिए। और यहाँ पर जो आपको अब दिख रहा होगा कि यहाँ पर वो आइकन और जो ब्रांड नेम था वो नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया कि आइकन वाला जो यूएल था उसका डिस्प्ले हमने नन कर दिया। क्यों, अब क्या होगा कि वो दिखाई ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप नेविगेशन है उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, यानी कि जो यूएल है जितना भी यूएल है यहाँ पर उसको क्या करो कि कॉलम में अरेंज कर दो। तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि ये वाला यूएल और ये वाला यूएल कॉलम में अरेंज हो चुका है। यहाँ पर मैंने 2 बैकग्राउंड कलर दिए थे, उसको हटा देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हरा दिया हुआ है, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हरा दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसको भी आप हटा सकते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको भी हम लोग हटा ही देते हैं क्योंकि हमने पहले ही डाल के रखा है, उसमें हमने कुछ चेंज किया नहीं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का आ चुका है। उसके बाद ऑन लाइफ पे हमने मार्जिन दिया है टॉप से 2 VW का। ऑन लाइफ यानी कि ये वाला जो 3 ऑप्शन है उस पर हमने मार्जिन दिया है 2 VW का ऊपर से। और उसके अंदर जो ऑन लाइफ के अंदर जो ए है उसका हमने फॉन्ट साइज दिया है 3 VW का। ये जो यहाँ पर आपको जो
दिख रहा है ऑप्शंस, इसका हमने फॉन्ट साइज कितना दे रखा है 3VW। उसके बाद यहाँ पर सर्च वाला जो आईडी था उसके अंदर आते हैं हम लोग इनपुट NHChild1। इनपुट NHChild1 के हम लोग किसके टारगेट कर रहे हैं, जो पहला वाला यहाँ पर जो इनपुट बॉक्स होने वाला है उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। उसका विड्थ हमने बढ़ा दिया, विड्थ 70VW कर दिया, हाइट 4VW, और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 0 कर दिया, बॉर्डर रेडियस हमें कोई नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज हमने 2VW रखा और मार्जिन लेफ्ट उसका 2VW भी रखा। फॉन्ट साइज हमने क्या रख दिया 2VW और मार्जिन लेफ्ट यानी कि यहाँ पर लेफ्ट में जो इसका मार्जिन आना चाहिए वो 2VW का आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि सर्च इनपुट NHChild1 और प्लेस होल्डर का हमने साइज यहाँ पर 2VW रख दिया। यहाँ पर जो आपको अंदर में जो प्लेस होल्डर सर्च योर प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है उसका साइज भी हमने 2VW कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हैशटैग सर्च इनपुट NHChild2 यानी कि ये जो सर्च वाला जो बटन है उसको हमने यहाँ पर टारगेट किया है। उसका विड्थ हमने 10VW दिया, हाइट 5.5VW दिया, फॉन्ट साइज 2VW यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद nav ul NHChild3 ये जो आपका लास्ट वाला जो यूएल है उसको टारगेट किया गया, उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स बोला गया और फ्लेक्स डायरेक्शन को रो रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर और अलाइन आइटम्स को सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर, यहाँ पर कुछ इस तरह से कोड डाल दिया गया है। उसके बाद आइकन जो डिस्प्ले नन था वो तो हमने कर ही दिया है। तो यहाँ पर बहुत कुछ जो है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ कोड रिपीट हो गया हो, आप उसको चेक कर रिमूव कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसकी अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।